हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने गेम प्ले बनाया है, जो नया मोड आया है एंशिएंट मोड। तो आज मैंने सोचा कि वो ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने वो पहले कभी ट्राई नहीं किया था। तो आज हम पहले तो वहाँ पे उतरने का ट्राई करते हैं। मेरा मूड होता है कि वहीं पे उतरेंगे। तो आल पे कोई बुला रहा था, पोचंग के बुला रहा था। कोई पाकिस्तानी स्कोर था कि स्कोर नहीं, और सोलो में खेल रहा था मैं। तो पाकिस्तान में कोई बुला रहा था, पोचंगे आ जाओ। फिर मैं सोचा था कि फिर चर्च में जाऊँ, फिर मैंने पोचंकी मार्क किया। फिर मैंने सोचा चलो चर्च पे चलते हैं, क्योंकि चर्च पे पहले कभी गए नहीं। पोचंकी तो रोज़ जाते हैं। अपने शेर है यार, पिंडी बोलते हैं जिसे मुस्लिम भाई। हाँ तो जल्ले भाई यार, इतना स्लो क्यों चल रहा है यार? ये बहुत स्लो चलता है कसम से। मेरा मार में तो बहुत तेज चलता है। जल्दी चलो। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मैं पहले तो कभी गया नहीं होता हूँ, मुझे पता नहीं। मेरे दोस्तों से मैंने सुना था कि वहाँ पे कोई बला होती है, उसे मारना पड़ता है। तो वहाँ से AWM या गिरोजा मिलती है। गिरोजा यार AKM और बेलन का कंबाइन है। AKM का उसमें डैमेज और बेल का उसमें रिकॉइल है, दोनों का कॉम्बो है। तो मैं वहाँ उतरता हूँ, मुझे पता नहीं होता बला बला कहाँ होती है और उसको कैसे मारते हैं। और ये भी नहीं पता होता कि वो डैमेज भी देती है और उसके सामने सांप भी होते हैं। और मुझे इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसके सांप होते हैं या वो भी मारना पड़ते हैं। तो इस वजह से तो एक मेरे ख्याल में यहाँ पे 3 बंदे आते हैं और तीनों ही प्रो होते हैं, या कोई मुझे तो अच्छे खासे ही खेलने वाले लग रहे हैं। या उसके पास इसका पैराशूट है जो मेरे पास था। तो मैं उतरते ही मैं गन ढूंढने लगता हूँ, तो मेरे एस्को ट्रोली गन मिल जाती है। और इसकी ट्रोली को आपको पता है कितना डैमेज है। इसकी ट्रोली मिल गई तो भाई बस इसको डैमेज। क्लोज रेंज के लिए इससे अच्छी कोई बेहतर गन AKM भी नहीं है भाई। इसका एक ही शॉट अगर हेड शॉट लगे तो दूसरा मांगता ही नहीं बंदा। तो मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे एनिमी का साउंड नहीं आता। मैंने कहा उसके बाद अगर AKM हो तो वो मुझे मार देगा। तो मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ कैंप करके। तो आपको पता है सबसे बड़े कैंप सांप कैंपिंग करके पाए जाते हैं। तो मैं आराम से यहाँ पे बैठा हुआ होता हूँ, एनिमी साउंड ले रहा होता हूँ वो कहाँ से आ रहा है। पहले मुझे शक होता है कि वो वहाँ से आ रहा है, उसको पता है कि यहाँ पे एनिमी हैं, क्योंकि 3 बंदे उतरे थे। अब 3 बंदे उतरे थे तो सारे कंफ्यूज थे कि कौन सा बंदा कहाँ मिल जाएगा हमें, जिसके बाद डबल बैरल या स्केल होगी एक ही शॉट में उड़ा देगा, जैसे ही आप देखेंगे कि मैंने हो रहा है। और अब यहाँ से मुझे साउंड आता है कि वो बंदा सामने है, लेकिन वो सामने से नहीं आता, वो दोबारा घूम के आता है इस साइड से, क्योंकि उसे शायद पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई कैंप करके बैठा है। वो TP भी लेके शायद देख रहा होता है, लेकिन मुझे उसका अंदाज़ा नहीं होता। मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ अपनी SK ट्वेल्व लेके, और ये बंदा आता है तो मैं इसके पीछे जाता हूँ। और इसके पास होती है, ये फायर करता है, लेकिन मेरे को जान से मारने वाला होता है, लेकिन पता है SK ट्वेल्व का एक ही शॉट उड़ा देता है इसको। दूसरी मेरे पास होती है M416 नहीं M16-4, क्योंकि मुझे गन के नाम सही से नहीं आते। मैंने समझा कि सामने बंदा है, मैं नेट करता हूँ, लेकिन सामने बंदा नहीं होता, वो वहाँ से चला गया होता है। और वो घूम के यहाँ से आ रहे होते हैं। तो देख लिया होगा आपने, वो भी TP लेके देख ही रहा था। तो मैं यहाँ से अब जाता हूँ, उसको एक शॉट में उड़ा दूँगा ये चीज़। और ये अपने बताने कोई अरबी भाई थे या कुछ और थे, मैंने इसका नाम समझा नहीं था सही से। तो यहाँ पे मुझे AKM मिलती है। अब मैं यहाँ पे AKM उठाऊंगा भाई। क्लोज रेंज के लिए SK ट्वेल्व से बेहतर कोई भी गन नहीं है। यहाँ पे मैं समझाऊँ कि 2 ही बंदे थे, लेकिन मुझे पता चलता कि एक और बंदा था। ये बेचारा अभी उतरा था भाई, आपने देर कर दी, हमने तो आपको देखा ही नहीं था। ये भाई बेचारे देर कर देते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल में उतरते हैं अब भी होते हैं, तो उतरते लूट कर रहे होते हैं बेचारे, जो शिकार बन जाते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ से अगर कोई बंदा हो रहा हो, क्योंकि एक 202 पता नहीं 3 यहाँ पे बंदे उतरे थे, अलग भी उतरे थे सामने घर के। क्योंकि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर किसी को देर हो जाती है ना, सब बोलता है कि मैं सामने लूट करके फिर आऊँगा। तो लूट के चक्कर में बेचारा वहीं पर मर जाता है, उसकी पेटी बन जाती है। लेकिन ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं था। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे लिए मोहब्बत मुझे कार 98 मिलती है, तो मैं स्कार फेंक के कार 98 लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 6x होता है।
4x होता है सॉरी। तो मैं यहाँ पे कार 98 के लेके घूम रहा होता हूँ, तो मुझे कहा था कि ये ऊपर भी जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था ये ऊपर कब जाएगा, किस टाइम जाता है। तो ऊपर सेकंड चल रहे होते हैं मेरे ख्याल में, मैंने कहा ये सेकंड ख़त्म होंगे फिर जाएगा। तो मैं सेकंड का इंतज़ार करके घूम रहा होता हूँ कि यहाँ पे मम्मी कहाँ होती है, अपने बला को ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं होता। और यहाँ पे बोला कोई दरवाज़ा होता है वो बंद होता है, ऊपर जाने के बाद दरवाज़ा वो खुल जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक दरवाज़ा आपने देखा ही होगा, एक जगह की दरवाज़ा बंद था, तो मैं समझ गया था यही दरवाज़ा खुलेगा। ये रहा सामने वाला दरवाज़ा, यही दरवाज़ा खुलेगा। मैं यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ कि कोई और रास्ता हो, लेकिन और कोई भी रास्ता नहीं होता, ये एक ही रास्ता होता है यहाँ पे अंदर जाने का। तो मैंने देखा है टिकटॉक पे कि कोई ग्लिच है, और ग्लिच मैंने इसमें देखा, अपना दोस्त भाई बता रहा था कि इसमें ग्लिच है कि पीछे से बंदा दरवाज़ा बंद हो तब भी मम्मी को मार सकता है। लेकिन मैं इस मोड में पहले कभी उतरा ही नहीं हूँ, ना कि मुझे पता था कि ये कैसे होता है। तो आज मैं इस पे उतर के ट्राई कर रहा था, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें लूट अच्छी मिल जाती है, और एनिमी को सर्वाइव अगर कोई बच गया तो वही सर्वाइव कर पाता है, बाकी तो गए बेचारे। और मुझे सोलो में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपके पास टीम कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप फिजूल में स्क्वाड में खेल रहे हो, और सोलो में आप कॉन्कर भी ईजी कर लेते हो, क्योंकि अगर आप एस को टच करोगे आपको कॉन्कर मिल जाएगा। मैं अभी सोलो में रैंक पुश इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे अभी एस का 1-2 स्टार मुझे मिल जाए, ताकि मैं दूसरी दफ़ा डायमंड में मुझे पहुँचूँ दूसरे सीज़न। और डायमंड में अगर होता ना तो मुझे एस करना कॉन्कर करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और मैंने सुना है कि सोलो में कॉन्कर करना भी थोड़ा सा ईजी है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है भाई, हलवा नहीं है जो खा लिया। कॉन्कर का टैग मिलना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे मुझे बैरल मिलती है, तो बैरल मुझे कुछ खास पसंद नहीं, क्योंकि मेरे पास एकेएम थी, तो एकेएम का मैं सिर्फ बैरल की गोलियाँ उठाता हूँ। और यहाँ पे मुझे मिलती है M24। ओ भाई बस कतई ज़ेर है M24, एक ही शॉट में बंदा गया। ओम के बाद दूसरी वही चीज़ है जो जिसका डैमेज ज़्यादा है, कार 98 से भी अच्छी गन बुरी भी नहीं सकते, कार 98 भी अच्छी है, लेकिन M24 है। तो भाई मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, जब से वो अपना फ्लेम वाला जो आया था, स्पार्क फ्लेम वाला मोड, उसके बाद M24 कुछ ज़्यादा ही मिलने लगती है। मेले में गेम खेलते थे, आप भी खेलते होगे, आप भी अंदाज़ा लगा सकते थे, पहले इतनी M24 नहीं मिलती थी। मतलब M24 मिल गई जैसे AWM मिल गई भाई। M24 मिलना तो मुश्किल ही होता था, कार 98 भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन उस मोड के बाद M24 जैसे आम सी गन हो गई है, अब तो हर जगह मिल जाती है। हर गेम में तो आपको एक ही दफ़ा मिल जाती है, अगर आप थोड़ा सर्वाइव कर सकते हो, टॉप 50 के अंदर आ सकते हो, तो ढूंढ लेना, आपको M24 आराम से मिल जाती है। अब लोकल घर में भी आपको अभी M24 मिल रही है, तो ये इसका बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये मैंने जब इस डब्बे खोला था तो मैंने अभी गौर किया था, बाद में पता चला कि मेरे कपड़े पता नहीं कहाँ चले गए, दूसरे कपड़े आ गए। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मेरे कपड़े कहाँ चले गए। तो मैंने समझा यार ये अगर डब्बे खोलने के बाद यही कपड़े मिलते होंगे, तो मैंने वो कपड़े पहन लिए। तो फिर कपड़े चेंज हो जाते हैं, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे पहले M4 ले लेता हूँ। तो M4 से उसका आपको पता है रिकॉल बहुत ही कम है, तो पहले फिर मैंने सोचा यार नहीं वहाँ से AKM ले लेता हूँ, क्योंकि AKM का डैमेज अच्छा है, वो पड़ी है मेरे पास, क्योंकि दूसरी मेरे पास स्नाइपर है उसका डैमेज अच्छा है, तो वो मैं रख लेता हूँ आपस के बाद। तो वो मैंने AKM रख के यहाँ पे देख रहा था कि कैसे एक्टिव होती है। एक्टिव का निशान मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं इसके सामने गया, ये जो वहाँ पे थे, वहाँ पे डब्बे खोलने के लिए थे ना, तो मैं वहाँ पे गया तो एक्टिव लिखा आ गया था। तो मैं जाता हूँ उसके पास, इससे एक्टिव करता हूँ, तो फिर भी मम्मी नहीं होती। फिर भी देखता हूँ कि दूसरी साइड एक और है, तो मैंने कहा शायद इसको करने से कुछ हो जाए। तो यहाँ से फिर अगेन मैं एक्टिव करूँगा, यहाँ से एक्टिव करने के बाद मुझे आवाज़ आती है कि ये मम्मी एक्टिव हो गई है, क्योंकि ये भला आ गई है भाई। ओ भाई ये क्या चीज़ है, इसकी तो हेल्थ कमी नहीं हो रही। ओह मेरी हेल्थ खा ली, अरे अब यार ये तो मारती भी है। और फाइल मैंने एक बार नोटिस की थी, मैंने ना यहाँ से गुजरा था ये इस वाली रोशनी में से, तो मेरी हेल्थ फुल हो गई थी, तो मुझे पता नहीं था, ना ही मेरे को ऐसी तैयारी थी कि ये मारती भी है मुझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे ऐसा अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि यहाँ पे मैं मर जाऊँगा। भाई ये तो एनिमी से भी ख़तरनाक निकली। मैं मारने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन इसने मुझे मार दिया, क्योंकि मुझे पहले अंदाज़ा नहीं होता कि ये भी मारती, और ये कैसे मारती है इसका भी अंदाज़ा नहीं था। बाद में जब मैं मरने के बाद नोटिस किया, जब हाथ उठाती है ना, तब आपके पास कोई कांटे आ रहे होते हैं। देखना ये जब देखो ये हाथ उठाए ना, इससे कांटे आ, मैंने